आज जब चारों ओर रंगों की बौछार हो रही है, जब गलियों में हंसी गूंज रही है, जब हर चेहरा गुलाल से सजा हुआ है, तब मैं तुम्हें एक और रंग की याद दिलाना चाहता हूँ। वह रंग जो कभी फीका नहीं पड़ता, वह रंग जो आत्मा को नया बना देता है, वह रंग जो प्रेम का रंग है। मैं तुम्हें उस प्रेम की ओर बुला रहा हूँ जो संसार के हर रंग से महान है। जब तुम होली मनाते हो तो याद रखो कि असली उत्सव बाहरी रंगों से नहीं, भीतर के परिवर्तन से होता है। मैं यीशु मसीह तुम्हें आज यही संदेश देने आया हूं कि जैसे होली में पुरानी कटुता को भुलाकर लोग गले मिलते हैं, वैसे ही तुम भी अपने हृदय की सारी कड़वाहट, द्वेष और ईर्ष्या को त्याग दो। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह क्षमा का अवसर है, यह नए आरंभ का दिन है, यह प्रेम को फिर से जगाने का समय है। तुम जब किसी पर रंग डालते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में अनुग्रह का रंग भरना चाहता हूँ। तुम जब हंसते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल सकता हूँ। तुम जब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारी आत्मा को सच्ची तृप्ति देना चाहता हूँ। होली में लोग कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, पर मैं तुम्हें बताता हूं कि सच्ची जीत तब होती है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदलता है। जब तुम अपने शत्रु को क्षमा करते हो, जब तुम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ते हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम को चुनते हो, वहीं से सच्ची होली शुरू होती है। रंग कुछ समय बाद धुल जाते हैं, पर मेरे प्रेम का रंग कभी नहीं उतरता। दुनिया तुम्हें अलग अलग रंगों में बांट सकती है, जाति, भाषा, धर्म, स्थिति, पर मेरी दृष्टि में तुम सब एक हो। मैं तुम्हें एकता का संदेश देता हूँ, क्योंकि प्रेम ही वह रंग है जो सबको जोड़ता है। इस दिन जब तुम अग्नि के चारों ओर खड़े होकर पुरानी बातों को जलाने का प्रतीक देखते हो, तो अपने मन की बुराइयों को भी उस अग्नि में सौंप दो। क्रोध को जला दो, घृणा को जला दो, निराशा को जला दो। अपने हृदय को खाली करो ताकि मैं उसमें शांति और आनंद भर सकूं। होली का उत्सव तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर अंधेरी रात के बाद उजली सुबह आती है। यदि तुम आज किसी पीड़ा में हो, किसी संघर्ष में हो, किसी अकेलेपन में हो, तो जान लो कि तुम्हारे जीवन में भी रंग वापस आ सकते हैं। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदल सकता हूँ, तुम्हारी हार को गवाही में बदल सकता हूँ, तुम्हारी कमी को आशीष में बदल सकता हूँ। जैसे सफेद वस्त्र पर रंग सबसे अधिक चमकते हैं, वैसे ही जब तुम अपना हृदय मेरे सामने विनम्र बनाते हो, तब मैं उसमें अपने प्रेम का सबसे सुंदर रंग भरता हूँ। तुम इस होली पर केवल बाहर से रंगीन मत बनो, भीतर से भी नया बनो। किसी भूले हुए मित्र को फोन करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी टूटे हुए को गले लगाओ। यही वह सच्चा रंग है जो स्वर्ग तक दिखाई देता है। यदि तुम्हारे जीवन में पाप का बोझ है, अपराध बोध है, पछतावा है, तो आज का दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं बुरा न मानो होली है, वैसे ही मैं तुमसे कहता हूँ, अपने आप को दोषी ठहराना छोड़ दो, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास क्षमा है, मेरे पास दया है, मेरे पास पुनर्स्थापन है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं, बचाने आया हूँ। होली का रंग तुम्हारे शरीर को छूता है, पर मेरा प्रेम तुम्हारी आत्मा को छूता है। होली की खुशियां एक दिन की होती हैं, पर मेरी शांति जीवन भर की होती है। जब तुम ढोल की आवाज सुनो तो अपने हृदय की धड़कन को भी सुनो, क्या वह प्रेम से भरी है। जब तुम रंगों में भीग जाओ तो याद रखो कि मैं तुम्हें अनुग्रह में डुबोना चाहता हूँ। आज निर्णय लो कि तुम केवल परंपरा नहीं निभाओगे, बल्कि परिवर्तन को स्वीकार करोगे। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में शांति का रंग फैलाओ। होली के इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन आशा से भर जाए, तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएं, तुम्हारा भविष्य विश्वास से भर जाए।
रंगों के इस पर्व पर अपने हृदय के द्वार खोल दो और मुझे अपने जीवन का सबसे सुंदर रंग बनने दो, क्योंकि जब मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरता है तब हर दिन होली बन जाता है, हर पल उत्सव बन जाता है और तुम्हारा जीवन एक जीवित गवाही बन जाता है कि सच्चा रंग वही है जो कभी फीका नहीं पड़ता, सच्चा उत्सव वही है जो भीतर से शुरू होता है और सच्ची होली वही है जहाँ प्रेम जीतता है, क्षमा बहती है और आत्मा नई हो जाती है। आज मैं तुम्हें उस प्रेम की गहराई में ले जाना चाहता हूँ जो समय और परिस्थिति से परे है, उस अनुग्रह की ओर जो हर टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ सकता है, उस शांति की ओर जो तूफानों के बीच भी स्थिर रहती है और उस जीवन की ओर जो केवल सांस लेने का नाम नहीं बल्कि उद्देश्य, आशा और विजय का नाम है। और इस संदेश के केंद्र में केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह, वह नाम जो अंधकार में प्रकाश है, निराशा में आशा है, हार में विजय है और मृत्यु में जीवन है। आज जब तुम यह शब्द सुन रहे हो तो यह केवल एक कथा नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक निमंत्रण है, एक बुलावा है, एक जागृति है, क्योंकि यीशु मसीह जी तुम्हें नाम लेकर पुकार रहे हैं। वह तुम्हारे अतीत को जानते हैं, तुम्हारे संघर्षों को समझते हैं, तुम्हारी चुप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और तुम्हारे आंसुओं को गिनते हैं। तुमने शायद लोगों के सामने मुस्कुराना सीख लिया है, पर तुम्हारे भीतर जो बोझ है उसे केवल यीशु मसीह जी जानते हैं। तुमने कई बार कोशिश की कि अपने दम पर सब संभाल लो, अपने दर्द को दबा लो, अपने डर को छिपा लो, अपनी असफलताओं को भुला दो, लेकिन हर रात जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा हृदय सच्चाई बोलता है और वही सच्चाई आज तुम्हें इस संदेश तक लाई है। यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने जख्म छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम तुम्हें उसी स्थिति में स्वीकार करता है, टूटा हुआ, थका हुआ, डरा हुआ, उलझा हुआ, और वह तुम्हें वहीं से उठाना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह केवल धन से नहीं भरेगा, वह केवल रिश्तों से नहीं भरेगा, वह केवल सफलता से नहीं भरेगा, वह खालीपन एक आत्मिक प्यास है और उस प्यास का जल केवल यीशु मसीह जी हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे पास आएगा वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। यह वादा केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है। जब तुम अपने घुटनों पर झुकते हो और सच्चे मन से कहते हो कि प्रभु मैं थक गया हूँ, तब उनकी शांति तुम्हारे भीतर उतरती है, जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा, जैसे अंधेरी रात में पहली किरण, जैसे तूफान के बाद शांत आकाश। तुमने शायद अपने जीवन में गलत निर्णय लिए हैं, कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ अवसर हाथ से निकल गए हैं, कुछ पाप तुम्हें भीतर से खा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जी का क्रूस यही घोषणा करता है कि क्षमा संभव है, नया आरंभ संभव है, पुनर्स्थापन संभव है। उन्होंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए ताकि तुम अपराध बोध में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जी सको। तुम अपने अतीत से परिभाषित नहीं हो, तुम अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं हो, तुम लोगों की राय से परिभाषित नहीं हो, तुम उस प्रेम से परिभाषित हो जो क्रूस पर बहा। जब संसार ने उन्हें ठुकराया तब भी उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यही हृदय आज तुम्हारे लिए धड़कता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे छोड़ दो, यदि तुम्हारे भीतर बदला है तो उसे सौंप दो, यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो उसे त्याग दो, क्योंकि यीशु मसीह जी तुम्हें एक हल्का हृदय देना चाहते हैं, एक ऐसा हृदय जो प्रेम से भरा हो। तुम अपने परिवार में शांति के दूत बन सकते हो, अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी का उदाहरण बन सकते हो, अपने समाज में करुणा की आवाज बन सकते हो। लेकिन यह सब तब संभव है जब पहले तुम्हारा हृदय बदलता है, और वह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से आता है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर काम करती है तो तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो पहले तुम्हें आकर्षित करता था वह अब महत्वहीन लगने लगता है, और जो पहले अनदेखा था वह अब अनमोल लगने लगता है। यही नया जीवन है, यही पुनर्जन्म है,
यीशु मसीह जी केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं हैं। वह जीवित प्रभु हैं। वह आज भी चमत्कार करते हैं। वह आज भी टूटे हुए को जोड़ते हैं। वह आज भी बीमार को चंगा करते हैं। वह आज भी निराश को आशा देते हैं। तुम चाहे कितनी भी गहराई में गिर गए हो, उनकी भुजा उससे भी लंबी है। तुम चाहे कितने भी अंधकार में हो, उनका प्रकाश उससे भी तेज है। तुम चाहे कितने भी दूर चले गए हो, उनका प्रेम तुम्हें वापस बुला सकता है। तुम्हें बस एक कदम उठाना है, विश्वास का एक छोटा सा कदम। कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे बदल दो, मुझे नया बना दो। मेरे भीतर जो कठोरता है उसे नरम कर दो। मेरे भीतर जो भय है उसे विश्वास में बदल दो। मेरे भीतर जो भ्रम है उसे स्पष्टता में बदल दो। जब तुम यह प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग मौन नहीं रहता। तुम्हारे शब्द अनसुने नहीं जाते। एक दिव्य प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि परिस्थितियां चाहे तुरंत न बदलें, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारा रवैया बदल रहा है, तुम्हारा धैर्य बढ़ रहा है, तुम्हारी करुणा गहरी हो रही है। और यही असली चमत्कार है, क्योंकि जब भीतर परिवर्तन आता है तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। यदि तुम आर्थिक संकट से गुजर रहे हो तो निराश मत हो। यीशु मसीह जी तुम्हारे लिए मार्ग बना सकते हैं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। यदि तुम बीमारी से जूझ रहे हो तो हार मत मानो। उनकी उपस्थिति तुम्हें सामर्थ्य दे सकती है। यदि तुम रिश्तों में टूटन महसूस कर रहे हो तो उम्मीद मत छोड़ो, वह दिलों को फिर से जोड़ सकते हैं। पर याद रखो, उनका तरीका हमेशा तुरंत और चमकदार नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, कभी कभी वह तुम्हें प्रतीक्षा में मजबूत बनाते हैं, कभी कभी वह तुम्हें संघर्ष के बीच चरित्र प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल तुम्हारी समस्या हल करना नहीं बल्कि तुम्हें परिपक्व बनाना है। तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनाना है जो आशीष का पात्र ही नहीं बल्कि आशीष का स्रोत भी बने। जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें तुम्हारे भीतर शांति दिखाई दे। जब लोग तुम्हारी बात सुने तो उन्हें आशा मिले। जब लोग तुम्हारे पास आएं तो उन्हें प्रेम का अनुभव हो। यही मसीही जीवन है। यही वह बुलाहट है जो यीशु मसीह जी तुम्हें दे रहे हैं। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। केवल सांस लेकर और दिन काटकर मत जियो। उद्देश्य के साथ जियो, सत्य के साथ जियो, साहस के साथ जियो। यदि तुम्हें गिरना भी पड़े तो उठो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हें रोना भी पड़े तो रो, क्योंकि वह तुम्हारे आंसुओं को समझते हैं। यदि तुम्हें इंतजार भी करना पड़े तो करो, क्योंकि उनकी योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है। आज निर्णय लो कि तुम भय के अधीन नहीं बल्कि विश्वास के अधीन जियोगे। तुम संदेह के अधीन नहीं बल्कि प्रतिज्ञा के अधीन जियोगे। तुम संसार की आवाज से नहीं बल्कि प्रभु की आवाज से संचालित होगे। अपने घर में प्रार्थना का वातावरण बनाओ। अपने बच्चों को प्रेम और सत्य सिखाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने शत्रुओं के लिए भी आशीष मांगो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो यीशु मसीह जी ने दिखाया। उन्होंने सेवा की, उन्होंने क्षमा की, उन्होंने बलिदान दिया और अंत में उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई ताकि तुम भी भय से मुक्त जीवन जी सको। याद रखो, कब्र अंत नहीं थी। पुनरुत्थान ने घोषणा की कि आशा जीवित है और वही पुनरुत्थान की शक्ति आज तुम्हारे भीतर कार्य कर सकती है। तुम्हारा भविष्य अंधकारमय नहीं है। तुम्हारा कल व्यर्थ नहीं है। यदि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के उस गहरे स्थान से बात करना चाहता हूं जहां तुम अपने सबसे सच्चे विचार छिपाकर रखते हो, जहां तुम अपनी अधूरी इच्छाएं, अपने टूटे हुए सपने, अपने डर, अपनी असफलताएं और अपने अपराध बोध को दबाकर रखते हो। और उस स्थान में प्रकाश लाने वाला केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह। वही नाम जो युगों से उद्धार का स्रोत रहा है। वही नाम जिसने असंभव को संभव किया है। वही नाम जो आज भी जीवित है और तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता है। तुमने शायद जीवन में बहुत कुछ देखा है। कुछ रिश्ते तुम्हारे साथ नहीं रहे, कुछ लोगों ने तुम्हें गलत समझा, कुछ अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, कुछ निर्णयों ने तुम्हें पछतावे में डाला और कई बार तुमने स्वयं को अकेला महसूस किया। पर सुनो, यीशु मसीह जी ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा।
जब तुमने रोकर रातें बिताई तब भी उनका हाथ तुम्हारे ऊपर था। जब तुमने सोचा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा तब भी उन्होंने तुम्हारे लिए एक नया द्वार तैयार रखा। उनका प्रेम तुम्हारी योग्यता पर आधारित नहीं है, वह तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है। वह अनुग्रह है, एक ऐसा अनुग्रह जो तुम्हारी कमजोरी में भी तुम्हें स्वीकार करता है। तुम अपने अतीत से बंधे नहीं हो यदि तुम यीशु मसीह जी के पास आते हो, क्योंकि उनका लहू शुद्ध करता है, उनका वचन पुनर्स्थापित करता है, उनका आत्मा नया जीवन देता है। संसार कह सकता है कि तुम असफल हो, लोग कह सकते हैं कि तुम योग्य नहीं हो, पर यीशु मसीह जी कहते हैं कि तुम मेरे हो, तुम प्रिय हो, तुम मूल्यवान हो, तुम चुने हुए हो, और यही पहचान तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तूफान उठते हैं और तुम्हारी योजनाएं बिखर जाती हैं, तब भी यीशु मसीह जी स्थिर रहते हैं। वह चट्टान है, वह आश्रय है, वह शरण स्थान है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो निराश मत हो, बस उनके पास आओ और कहो, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। वह तुम्हें थाम लेंगे। यदि तुम्हारे भीतर भय है तो उसे उनके चरणों में रख दो, क्योंकि उनका सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे उनकी शांति से बदल दो। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो उसे धन्यवाद में बदल दो, क्योंकि यीशु मसीह जी तुम्हें बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जीते देखना चाहते हैं। तुम केवल सांस लेने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए बनाए गए हो। तुम्हारा जीवन एक गवाही बन सकता है, तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। जब तुम अपने जीवन को यीशु मसीह जी को समर्पित करते हो तब वह तुम्हारे दर्द को भी उपयोग में लाते हैं, तुम्हारी असफलताओं को भी शिक्षा में बदल देते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा को भी तैयारी में बदल देते हैं। कभी कभी वह तुरंत उत्तर देते हैं, कभी कभी वह तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, कभी कभी वह तुम्हारी दिशा बदल देते हैं, क्योंकि उनका मार्ग तुम्हारे मार्ग से ऊंचा है। यदि आज तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सुन नहीं रहे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। यदि तुम आर्थिक कठिनाई में हो तो विश्वास रखो कि यीशु मसीह जी तुम्हारे पालनहार हैं। यदि तुम बीमारी से जूझ रहे हो तो जान लो कि वही तुम्हारी सामर्थ हैं। यदि तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं तो याद रखो कि वही मेल कराने वाले हैं। पर सबसे बढ़कर अपने आत्मिक जीवन को प्राथमिकता दो, क्योंकि संसार की हर वस्तु अस्थायी है पर आत्मा अनंत है। यीशु मसीह जी ने तुम्हें अनंत जीवन का वादा दिया है, एक ऐसा जीवन जो मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। यही आशा तुम्हें वर्तमान संघर्षों में स्थिर रखती है। जब तुम जानते हो कि अंत में विजय उनकी है तो तुम वर्तमान की कठिनाई से नहीं डरते। तुम गिरते हो तो उठते हो, रोते हो तो प्रार्थना करते हो, प्रतीक्षा करते हो तो धन्यवाद करते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह जी के चरित्र पर आधारित है और उनका चरित्र अटल है। आज निर्णय लो कि तुम केवल नाम के लिए नहीं बल्कि सच्चे संबंध में जियोगे। केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से उनकी महिमा करोगे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओगे, अपने कार्य में ईमानदारी दिखाओगे, अपने शत्रुओं के लिए भी आशीष मांगोगे, क्योंकि यही वह जीवन है जो यीशु मसीह जी ने सिखाया। उन्होंने सेवा की, उन्होंने क्षमा की, उन्होंने बलिदान दिया और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई। वही पुनरुत्थान की शक्ति आज तुम्हारे भीतर भी कार्य कर सकती है, तुम्हें निराशा से आशा में, भय से साहस में, बंधन से स्वतंत्रता में ले जा सकती है। इसलिए अपने हृदय का द्वार खोलो, अपने बोझ उनके चरणों में रखो, अपने भविष्य को उनके हाथों में सौंपो और विश्वास करो कि जो उन्होंने आरंभ किया है उसे वह पूरा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी विश्वास योग्य हैं। उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उनकी दया हर सुबह नई होती है, उनकी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है और जब वह तुम्हारे जीवन के केंद्र में होते हैं तब हर परिस्थिति में अर्थ होता है, हर आंसू में बीज होता है, हर प्रतीक्षा में तैयारी होती है और अंत में तुम्हारा जीवन एक जीवित गवाही बन जाता है कि प्रेम सबसे बड़ा है, अनुग्रह पर्याप्त है।
और यीशु मसीह जी के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह आज भी तुम्हारे साथ हैं, अभी भी तुम्हारे साथ हैं और सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए उठो, विश्वास करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस प्रकाश से भर दो जो कभी बुझता नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह जी तुम्हारे जीवन में केंद्र बनते हैं तब अंधकार हार जाता है, निराशा मिट जाती है, भय टूट जाता है और आत्मा सच्ची शांति को प्राप्त करती है। यही सच्चा जीवन है, यही अनंत आशा है, यही वह अनुग्रह है जो तुम्हें आज भी उपलब्ध है यदि तुम अपने हृदय को खोलकर विश्वास के साथ उनके पास आते हो और कहते हो, प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका हूँ, मुझे नया बना दीजिए, मुझे अपने मार्ग पर चला दीजिए, मुझे अपने प्रेम का पात्र और अपने प्रकाश का वाहक बना दीजिए। और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे शब्द बदल रहे हैं, तुम्हारे संबंध बदल रहे हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और तुम्हारी कहानी एक नई दिशा ले रही है। क्योंकि जब यीशु मसीह जी किसी जीवन में प्रवेश करते हैं तो वह उसे अधूरा नहीं छोड़ते, वह उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं, वह उसे उद्देश्य देते हैं, वह उसे शांति देते हैं और अंत में वह उसे अपनी महिमा के लिए एक जीवित गवाही बना देते हैं। इसलिए आज ही निर्णय लो, देर मत करो, अपने हृदय का द्वार खोलो और उस प्रेम को स्वीकार करो जो अनंत है, जो अटल है, जो सदा के लिए है और जिसका नाम है यीशु मसीह जी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे उस प्रेम के साथ बात कर रहा हूँ जो अनंत है, जो कभी कम नहीं होता, जो तेरी असफलताओं से घटता नहीं और तेरी सफलताओं से बढ़ता नहीं, क्योंकि वह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं बल्कि अनुग्रह पर आधारित है। और उस अनुग्रह का स्रोत एक ही नाम है, यीशु मसीह, वही नाम जो युगों से उद्धार का द्वार रहा है, वही नाम जो टूटे हुओं को संभालता है, वही नाम जो भटके हुओं को मार्ग दिखाता है, वही नाम जो रोते हुओं को शांति देता है। मेरे बच्चे, तू चाहे आज जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे तेरे मन में कितने भी प्रश्न हो, चाहे तेरे हृदय में कितनी भी पीड़ा हो, जान ले कि यीशु मसीह जी तुझे देख रहे हैं। वह तुझे भीड़ में खोया हुआ चेहरा नहीं समझते बल्कि अपने प्रिय संतान के रूप में जानते हैं। तेरी हर आह, तेरी हर प्रार्थना, तेरे हर आंसू उनके सामने अनमोल हैं। जब तू रात को चुपचाप रोता है और किसी से कुछ नहीं कह पाता, तब भी यीशु मसीह जी तेरे पास होते हैं। जब तू दिन में मुस्कुराने का अभिनय करता है पर भीतर से टूटा होता है, तब भी उनका हाथ तेरे कंधे पर होता है। मेरे बच्चे, दुनिया तुझे तेरी गलतियों से पहचान सकती है, लोग तुझे तेरी असफलताओं से आंक सकते हैं, रिश्तेदार तुझे तेरी तुलना से चोट पहुंचा सकते हैं, पर यीशु मसीह जी तुझे तेरे भविष्य से पहचानते हैं। वह जानते हैं कि तेरे भीतर कैसी क्षमता है, वह जानते हैं कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वह जानते हैं कि तू केवल इस धरती पर सांस लेने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश बनने के लिए पैदा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तू अपने अतीत को याद करके पछतावे में डूब जाता है तो सुन, क्रूस पर बहा लहू केवल इतिहास की घटना नहीं था, वह तेरे लिए था, तेरे पापों के लिए था, तेरी कमियों के लिए था, ताकि तू दोष में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जी सके। यदि तेरे भीतर अपराध बोध है तो उसे पकड़े मत रह, उसे यीशु मसीह जी के चरणों में रख दे, क्योंकि वह क्षमा करने में प्रसन्न होते हैं। यदि तेरे भीतर भय है तो उसे छिपा मत, उसे उनके सामने खोल दे, क्योंकि उनका सिद्ध प्रेम भय को बाहर कर देता है। यदि तेरे भीतर क्रोध है तो उसे पकड़े मत रह, क्योंकि वह तुझे भीतर से जला देगा। उसे प्रभु को सौंप दे ताकि उनकी शांति तुझे भर दे। मेरे बच्चे, तू शायद सोचता होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत गलतियां हो चुकी हैं, अब जीवन की दिशा बदलना कठिन है। पर सुन, जब तक सांस है तब तक आशा है, और जब तक यीशु मसीह जी जीवित हैं तब तक पुनर्स्थापन संभव है। तू चाहे कितनी भी गहराई में गिरा हो, उनकी भुजा उससे भी लंबी है। तू चाहे कितने भी अंधकार में घिरा हो, उनका प्रकाश उससे भी तेज है। जब जीवन में तूफान उठते हैं,
जब परिस्थितियां तेरे नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं, जब आर्थिक संकट तुझे दबाने लगता है, जब बीमारी तुझे कमजोर कर देती है, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, तब घबराना मत, क्योंकि यीशु मसीह जी तेरी नाव में हैं। वह सोए हुए प्रतीत हो सकते हैं, पर वह अनुपस्थित नहीं हैं। उनका एक वचन तूफान को शांत कर सकता है। उनका एक स्पर्श तेरे भीतर साहस जगा सकता है। मेरे बच्चे, याद रख, हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। कभी कभी प्रभु तुझे प्रतीक्षा में रखते हैं ताकि तेरा विश्वास गहरा हो। कभी कभी वह तुझे संघर्ष से गुजरने देते हैं ताकि तेरा चरित्र मजबूत हो। कभी कभी वह तेरी योजनाओं को तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास तेरे लिए बड़ी और उत्तम योजना होती है। इसलिए यदि आज तुझे उत्तर नहीं मिल रहा तो निराश मत हो। यह मत सोच कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई, बल्कि यह विश्वास कर कि यीशु मसीह जी मौन में भी कार्य कर रहे हैं। वह उन दरवाजों को खोल रहे हैं जिन्हें तू अभी देख नहीं पा रहा। वह उन रास्तों को तैयार कर रहे हैं जिन पर तू अभी चला नहीं है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को दूसरों की तुलना में मत माप। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की तैयारी अलग है। जो तू अभी झेल रहा है वह तुझे गढ़ रहा है, तुझे आकार दे रहा है, तुझे उस स्थान के लिए तैयार कर रहा है जहां प्रभु तुझे ले जाना चाहते हैं। यदि तेरे सपने टूट गए हैं तो यह अंत नहीं है। कभी कभी बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है ताकि वह नया जीवन ले सके। उसी प्रकार तेरी वर्तमान परिस्थिति तेरे भविष्य की तैयारी हो सकती है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों पर ध्यान दे, अपने विचारों पर ध्यान दे, क्योंकि जो तू अपने बारे में बोलता है वही धीरे धीरे तेरी पहचान बनता है। यदि तू स्वयं को कमजोर कहेगा तो कमजोरी बढ़ेगी। यदि तू स्वयं को असफल कहेगा तो असफलता का बोझ बढ़ेगा। पर यदि तू कहेगा कि मैं यीशु मसीह जी का हूँ, मैं उनका प्रिय हूँ, मैं उनके अनुग्रह से ढका हूँ, तो धीरे धीरे तेरे भीतर विश्वास जड़ पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, अपने घर में प्रार्थना का वातावरण बना। अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से कर। अपने निर्णयों में उन्हें शामिल कर। जब तू गिरता है तो भाग मत, बल्कि उनके पास लौट आ, क्योंकि वह दंड देने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए तैयार रहते हैं। यदि तेरे रिश्तों में कड़वाहट है तो पहला कदम तू। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसे सत्य को प्रकट करना चाहता हूँ जो समय, परिस्थिति और मानव सीमाओं से परे है। एक ऐसा सत्य जो केवल विचार नहीं बल्कि जीवन है, केवल शब्द नहीं बल्कि सामर्थ्य है। और उस सत्य का केंद्र एक ही नाम है, यीशु मसीह। वही नाम जो अंधकार में प्रकाश की तरह चमकता है, जो टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, जो निराश आत्मा में आशा की ज्योति जलाता है और जो पाप से भरे जीवन को भी अनुग्रह से भर सकता है। आज यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह जी तुम्हें बुला रहे हैं। वह तुम्हारे बाहरी रूप को नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की पुकार को देख रहे हैं। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कुछ लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, कुछ ने तुम्हें ठुकराया, कुछ ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा और कई बार तुमने स्वयं से भी हार मान ली। लेकिन यीशु मसीह जी ने तुमसे कभी हार नहीं मानी। जब तुम गिरते रहे तब भी उनका प्रेम अडिग रहा। जब तुम भटकते रहे तब भी उनका हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा रहा। जब तुमने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया तब भी उन्होंने तुम्हारे लिए एक नया आरंभ तैयार रखा। उनका क्रूस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि एक जीवित घोषणा है कि क्षमा आज भी उपलब्ध है, दया आज भी बह रही है और उद्धार आज भी संभव है। तुम अपने अतीत की गलतियों से परिभाषित नहीं हो, तुम अपनी असफलताओं की कहानी नहीं हो, तुम उस प्रेम की संतान हो जिसे यीशु मसीह जी ने अपने लहू से प्रमाणित किया। यदि तुम्हारे भीतर अपराध बोध है तो उसे उनके चरणों में रख दो। यदि तुम्हारे भीतर भय है तो उसे उनके वचनों से बदल दो। यदि तुम्हारे भीतर खालीपन है तो उसे उनकी उपस्थिति से भरने दो। संसार तुम्हें अस्थायी सुख दे सकता है, पर स्थायी शांति केवल यीशु मसीह जी दे सकते हैं। जब तूफान उठते हैं और परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगती हैं, तब वही नाम तुम्हें स्थिर रखता है। जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती हैं,
तब भी वही नाम तुम्हें धैर्य सिखाता है। जब रास्ते बंद दिखते हैं तब वही नाम नया मार्ग बनाता है। तुमने शायद कई दरवाजों पर दस्तक दी होगी, सफलता के, रिश्तों के, धन के, प्रतिष्ठा के, पर जो संतुष्टि तुम खोज रहे हो वह केवल यीशु मसीह जी में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। और यह केवल दावा नहीं बल्कि अनुभव है। जब तुम अपने घुटनों पर झुककर कहते हो प्रभु मुझे बदल दो, तब स्वर्ग में हलचल होती है। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर कार्य करना शुरू करती है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारी आदतें बदलती हैं। जो पहले तुम्हें बांधता था वह अब कमजोर पड़ने लगता है। जो पहले तुम्हें डराता था वह अब तुम्हें रोक नहीं पाता। यही आत्मिक स्वतंत्रता है, यही नया जन्म है। यीशु मसीह जी तुम्हें धर्म के बोझ तले नहीं बल्कि संबंध की स्वतंत्रता में बुलाते हैं। वह तुम्हें नियमों की जंजीरों में नहीं बल्कि प्रेम की बाहों में आमंत्रित करते हैं। उनका प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। वह यह नहीं कहते कि पहले स्वयं को सिद्ध करो फिर आओ। वह कहते हैं जैसे हो वैसे आओ, थके हुए, टूटे हुए, उलझे हुए, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। वह विश्राम जो चिंताओं के बीच भी शांति देता है। वह विश्राम जो अनिश्चित भविष्य के बीच भी विश्वास देता है। यदि तुम आर्थिक संकट में हो तो याद रखो कि यीशु मसीह जी तुम्हारे पालनहार हैं। यदि तुम बीमारी से जूझ रहे हो तो याद रखो कि वही तुम्हारी चंगाई का स्रोत हैं। यदि तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं तो याद रखो कि वही दिलों को जोड़ सकते हैं, पर उनके कार्य का समय और तरीका हमारी समझ से बड़ा होता है। कभी कभी वह तुरंत उत्तर देते हैं, कभी कभी वह प्रतीक्षा में हमें गढ़ते हैं, कभी कभी वह संघर्ष के बीच हमारे चरित्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल समस्या हल करना नहीं बल्कि तुम्हें परिपक्व बनाना है, तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनाना है जो दूसरों के लिए आशीष बने। जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें तुम्हारे भीतर यीशु मसीह जी का प्रतिबिंब दिखाई दे। तुम्हारी नम्रता में उनका स्वभाव, तुम्हारी क्षमा में उनका हृदय, तुम्हारी सेवा में उनका प्रेम। यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो बदला लेने की आग में मत जलो, उसे यीशु मसीह जी को सौंप दो, क्योंकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो उसे कृतज्ञता से बदलो। यदि तुम्हारे भीतर संदेह है तो उसे वचन से भर दो। जब तुम प्रतिदिन उनके साथ समय बिताते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, तब तुम्हारा विश्वास जड़ पकड़ता है, तुम्हारा जीवन स्थिर होता है और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि उद्देश्य की पूर्ति है। यीशु मसीह जी ने तुम्हें बुलाया है कि तुम प्रकाश बनो। अंधकार की शिकायत मत करो बल्कि स्वयं दीपक बनो। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी का उदाहरण बनो, समाज में करुणा की आवाज बनो, क्योंकि यही सच्ची आराधना है। केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से उनकी महिमा करना। याद रखो कि कब्र अंत नहीं थी, पुनरुत्थान ने यह सिद्ध किया कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। उसी पुनरुत्थान की शक्ति आज तुम्हें भी उठाने के लिए उपलब्ध है। चाहे तुम कितनी भी गहराई में गिर गए हो, चाहे तुम्हारा आत्मविश्वास टूट गया हो, चाहे तुम्हारी योजनाएं बिखर गई हो, यीशु मसीह जी तुम्हें फिर से खड़ा कर सकते हैं। वह सूखी हड्डियों में भी जीवन फूंक सकते हैं। वह बंद दरवाजों के बीच भी शांति का संदेश दे सकते हैं। इसलिए निराश मत हो, हार मत मानो, स्वयं को व्यर्थ मत समझो। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है क्योंकि उसे उनके लहू ने खरीदा है। आज निर्णय लो कि तुम भय के नहीं विश्वास के मार्ग पर चलोगे, संदेह के नहीं प्रतिज्ञा के आधार पर जियोगे, दुनिया की अस्थायी आवाजों के नहीं बल्कि यीशु मसीह जी की शाश्वत सच्चाई के अनुसार जीवन बिताओगे। जब तुम गिरो तो तुरंत उठो क्योंकि वह तुम्हारे साथ हैं। जब तुम रो तो जान लो कि वह तुम्हारे आंसू देख रहे हैं। जब तुम प्रतीक्षा करो तो विश्वास रखो कि वह कार्य कर रहे हैं, भले ही तुम्हें दिखाई न दे। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एक गवाही बन रहा है। तुम्हारी कहानी बदल रही है, तुम्हारी सोच ऊंची हो रही है, तुम्हारा हृदय नरम हो रहा है।
और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है। यही वह परिवर्तन है जो यीशु मसीह जी लाते हैं। वह तुम्हें केवल बेहतर इंसान नहीं बल्कि नया सृजन बनाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती हैं और सब कुछ नया हो जाता है। इसलिए आज अपने हृदय का द्वार खोल दो, अपने बोझ उनके चरणों में रख दो, अपने भविष्य को उनके हाथों में सौंप दो और विश्वास करो कि जो उन्होंने शुरू किया है उसे वह पूरा भी करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी विश्वास योग्य हैं। उनका प्रेम अटल है, उनकी दया अनंत है, उनकी शक्ति असीम है। और जब वह तुम्हारे जीवन के केंद्र में होते हैं तब हर परिस्थिति में आशा बनी रहती है, हर अंधकार में प्रकाश चमकता है, हर हार में विजय का बीज छिपा होता है। और तुम्हारा जीवन केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सुसमाचार बन जाता है जो दुनिया को बताता है कि प्रेम सबसे बड़ा है, अनुग्रह पर्याप्त है और यीशु मसीह जी के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जो न समय से बंधा है, न परिस्थितियों से हारता है, न मनुष्यों की सीमाओं में कैद होता है। वह सत्य एक जीवित व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व का नाम है यीशु मसीह। वही नाम जो युगों से आशा का स्रोत रहा है, वही नाम जिसने टूटे हुए लोगों को नया जीवन दिया है, वही नाम जो पाप में डूबे हुए मनुष्य को भी अनुग्रह के प्रकाश में खड़ा कर सकता है। आज यदि तुम्हारा हृदय भारी है, यदि तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, यदि तुम्हारे मन में असंख्य प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा, तो सुनो, यीशु मसीह जी तुम्हें पुकार रहे हैं। वह तुम्हें भीड़ में नहीं खोते, वह तुम्हें नाम लेकर जानते हैं। तुम्हारे अतीत की हर गलती, तुम्हारे वर्तमान की हर चिंता और तुम्हारे भविष्य की हर संभावना उनके सामने खुली हुई है। तुमने जीवन में कई बार सोचा होगा कि अब सब समाप्त हो गया, अब कोई आशा नहीं बची, अब कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन हर बार जब तुम निराशा की गहराई में गए, तब भी यीशु मसीह जी का प्रेम तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ढाल की तरह बना रहा। तुमने शायद इसे महसूस न किया हो, पर जब तुम टूटने वाले थे तब किसी अनजानी शांति ने तुम्हें संभाला। जब तुम हार मानने वाले थे तब भीतर से एक हल्की सी आवाज ने कहा, अभी नहीं। वही उनकी उपस्थिति थी, वही उनका अनुग्रह था। यीशु मसीह जी केवल इतिहास की एक कहानी नहीं है, वह आज भी जीवित हैं, वह आज भी कार्य कर रहे हैं, वह आज भी आत्माओं को बदल रहे हैं। उन्होंने क्रूस पर जो बलिदान दिया वह केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं था, वह तुम्हारे लिए भी था, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी गलतियों के लिए, तुम्हारी कमजोरी के लिए, ताकि तुम दोष में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जी सको। तुम अपने अतीत से परिभाषित नहीं हो, तुम अपनी असफलताओं से बंधे नहीं हो। यदि तुम यीशु मसीह जी में हो तो तुम नया सृजन हो, पुरानी बातें बीत गईं और सब कुछ नया हो गया। यह केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं बल्कि एक आत्मिक वास्तविकता है। जब तुम सच्चे मन से उनके सामने झुकते हो और स्वीकार करते हो कि प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, तब एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारा कठोर हृदय नरम होने लगता है, तुम्हारी भ्रमित सोच स्पष्ट होने लगती है, तुम्हारी अस्थिर भावनाएं स्थिर होने लगती हैं और तुम्हारे भीतर एक नई पहचान जन्म लेती है। संसार तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से मापता है, तुम्हारी आय से, तुम्हारी प्रतिष्ठा से, तुम्हारी बाहरी छवि से, पर यीशु मसीह जी तुम्हें तुम्हारे हृदय से देखते हैं। वह जानते हैं कि तुम भीतर से क्या झेल रहे हो, वह जानते हैं कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी पीड़ा छिपी है, वह जानते हैं कि तुम्हारे आत्मविश्वास के पीछे कितना भय छिपा है और वह उस भय को विश्वास में बदल सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत अंधकार है, तो याद रखो कि सबसे गहरी रात में भी एक छोटी सी ज्योति पर्याप्त होती है और यीशु मसीह जी वही ज्योति हैं। जब तूफान उठते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नाव डूब जाएगी, तब उनका वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब रास्ते बंद हो जाते हैं और आगे कोई दिशा दिखाई नहीं देती, तब उनका हाथ नया मार्ग बनाता है। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब भी वह तुम्हें नहीं छोड़ते, उनका प्रेम स्थायी है,
उनका वचन अटल है, उनका स्वभाव विश्वासयोग्य है। तुम चाहे कितनी भी बार गिरे हो, यदि तुम उठने का निर्णय लेते हो तो वह तुम्हें उठाने के लिए तैयार हैं। यदि तुम्हारे भीतर अपराध बोध है तो उसे लेकर उनके पास जाओ, क्योंकि उनका लहू शुद्ध करता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे सौंप दो, क्योंकि उनकी शांति उसे शांत कर सकती है। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो उसे त्याग दो, क्योंकि उनका प्रेम तुम्हें पूर्णता देता है। यीशु मसीह जी तुम्हें केवल समस्याओं से बचाने नहीं आए, बल्कि तुम्हें उद्देश्य देने आए हैं। तुम इस धरती पर यूं ही नहीं हो। तुम्हारे जीवन का अर्थ है, तुम्हारे अस्तित्व का कारण है, तुम्हारे भीतर प्रतिभा है, तुम्हारे भीतर क्षमता है। और जब तुम अपने जीवन को यीशु मसीह जी के हाथों में सौंपते हो, तब वह क्षमता आशीष में बदल जाती है। तुम दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हो। तुम अपने परिवार में मेल मिलाप का कारण बन सकते हो। तुम अपने समाज में करुणा की आवाज बन सकते हो। पर यह सब तभी संभव है जब पहले तुम्हारा हृदय बदले, और वह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से आता है। प्रार्थना में समय बिताओ। आज मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर तुम्हें उस अनंत प्रेम की याद दिलाना चाहता हूँ जो कभी समाप्त नहीं होता, जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं, जो मनुष्यों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। और उस प्रेम का स्रोत एक ही नाम है, यीशु मसीह। वही नाम जो इतिहास से पहले भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। वही नाम जिसने अंधकार में प्रकाश जलाया, जिसने निराशा में आशा बोई, जिसने पाप में डूबे मनुष्य को अनुग्रह में खड़ा किया। यदि आज तुम्हारा मन बोझिल है, यदि तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, यदि तुम्हारे विचार उलझे हुए हैं, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह जी तुम्हें पुकार रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन के हर अध्याय को जानते हैं, तुम्हारे बचपन की यादें, तुम्हारी युवावस्था की गलतियां, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें, वह सब उनके सामने स्पष्ट है। और फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। तुमने शायद स्वयं को कई बार अयोग्य समझा होगा, सोचा होगा कि अब ईश्वर भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। पर यीशु मसीह जी का क्रूस यही घोषणा करता है कि कोई भी इतना गिरा हुआ नहीं कि उठाया न जा सके, कोई भी इतना खोया हुआ नहीं कि पाया न जा सके, कोई भी इतना टूटा हुआ नहीं कि जोड़ा न जा सके। जब उन्होंने अपने हाथ फैलाए तो वह केवल कीलों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए थे। जब उनका लहू बहा तो वह केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उद्धार के लिए भी था। इसलिए अपराध बोध की जंजीरों में मत बंधो। स्वयं को दोष देकर अपने भविष्य को मत रोक दो। यदि तुम सच्चे मन से उनके पास आते हो तो वह तुम्हें क्षमा करते हैं, शुद्ध करते हैं और नया आरंभ देते हैं। संसार तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से पहचानता है, पर यीशु मसीह जी तुम्हें तुम्हारी संभावना से पहचानते हैं। वह तुम्हारे भीतर वह देखते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। वह उस बीज को देखते हैं जो सही समय पर फल देगा। वह उस प्रकाश को देखते हैं जो अभी धुंधला है पर एक दिन तेज चमकेगा। यदि तुम अभी संघर्ष में हो तो निराश मत हो, संघर्ष अंत नहीं है। कभी कभी वही मार्ग तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तूफान उठते हैं और तुम्हें लगता है कि सब कुछ डगमगा रहा है, तब यीशु मसीह जी तुम्हारे साथ नाव में होते हैं। वह तुम्हें डूबने नहीं देंगे, भले ही लहरें ऊंची हों, भले ही हवा तेज हो। उनका वचन तुम्हारे लिए स्थिरता है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं और भविष्य धुंधला दिखता है, तब उनका हाथ नया मार्ग बनाता है। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तब भी वह तुम्हें नहीं छोड़ते। उनका प्रेम स्थायी है, उनका वादा अटल है, उनकी दया हर सुबह नई होती है। तुम चाहे कितनी बार गिरो, यदि तुम उठने का निर्णय लेते हो तो वह तुम्हें उठाने के लिए तैयार हैं। यदि तुम्हारे भीतर भय है तो उसे उनके नाम में सौंप दो। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे उनकी शांति से बदल दो। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो उसे कृतज्ञता में बदल दो, क्योंकि यीशु मसीह जी तुम्हें बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जीते देखना चाहते हैं। वह तुम्हें केवल समस्याओं से मुक्त करने नहीं बल्कि उद्देश्य से भरने आए हैं। तुम्हारा जीवन यूं ही नहीं है।
तुम्हारे अस्तित्व का एक दिव्य कारण है। जब तुम अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपते हो तब वह तुम्हें गढ़ते हैं, तुम्हें आकार देते हैं, तुम्हारे चरित्र को मजबूत करते हैं। कभी कभी वह प्रतीक्षा में रखते हैं ताकि तुम्हारा विश्वास गहरा हो। कभी कभी वह संघर्ष की अनुमति देते हैं ताकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हों। कभी कभी वह तुम्हारी योजनाओं को बदल देते हैं क्योंकि उनकी योजना बड़ी और उत्तम होती है। इसलिए यदि अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा तो धैर्य रखो, वह मौन में भी कार्य कर रहे हैं। यदि तुम आर्थिक कठिनाई में हो तो विश्वास रखो कि यीशु मसीह जी तुम्हारे पालनहार हैं। यदि तुम बीमारी से जूझ रहे हो तो जान लो कि वही तुम्हारी सामर्थ हैं। यदि तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं तो याद रखो कि वही मेल कराने वाले हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा आत्मिक जीवन है, क्योंकि संसार की हर वस्तु नाशवान है पर आत्मा अनंत है। यीशु मसीह जी ने तुम्हें अनंत जीवन का वादा दिया है, एक ऐसा जीवन जो मृत्यु के पार भी जारी रहता है। यही आशा तुम्हें वर्तमान परीक्षाओं में स्थिर रखती है। जब तुम जानते हो कि अंत में विजय उनकी है तो तुम वर्तमान की कठिनाई से नहीं डरते। तुम साहस के साथ आगे बढ़ते हो, गिरते हो तो उठते हो, रोते हो तो प्रार्थना करते हो, प्रतीक्षा करते हो तो धन्यवाद देते हो। क्योंकि तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह जी के स्वभाव पर आधारित है और उनका स्वभाव कभी बदलता नहीं। आज निर्णय लो कि तुम केवल नाम के लिए नहीं बल्कि सच्चे संबंध में जियोगे, केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से उनकी महिमा करोगे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओगे, अपने कार्य में ईमानदारी दिखाओगे, अपने शत्रुओं के लिए भी आशीष मांगोगे, क्योंकि यही वह जीवन है जो यीशु मसीह जी ने सिखाया। उन्होंने सेवा की, उन्होंने क्षमा की, उन्होंने बलिदान दिया और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई। वही पुनरुत्थान की शक्ति आज तुम्हारे भीतर भी कार्य कर सकती है। तुम्हें निराशा से आशा में, भय से साहस में, बंधन से स्वतंत्रता में ले जा सकती है। इसलिए अपने हृदय का द्वार खोलो, अपने बोझ उनके चरणों में रखो, अपने भविष्य को उनके हाथों में सौंपो और विश्वास करो कि जो उन्होंने आरंभ किया है उसे वह पूरा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी विश्वासयोग्य हैं। उनका प्रेम अनंत है, उनकी दया अथाह है, उनकी शक्ति असीम है। और जब वह तुम्हारे जीवन के केंद्र में होते हैं तब हर परिस्थिति में अर्थ होता है, हर आंसू में बीज होता है, हर प्रतीक्षा में तैयारी होती है और अंत में तुम्हारा जीवन एक जीवित गवाही बन जाता है कि प्रेम सबसे बड़ा है, अनुग्रह पर्याप्त है। और यीशु मसीह जी के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह आज भी तुम्हारे साथ हैं, अभी भी तुम्हारे साथ हैं और सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे। आज मैं तुम्हें उस अनंत और अटूट प्रेम की गहराई में ले जाना चाहता हूं जिसका स्रोत केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह। वही नाम जो हर टूटे हुए हृदय को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है, वही नाम जो निराशा के सबसे अंधेरे क्षण में भी आशा की ज्योति जला देता है, वही नाम जो पाप से भरे जीवन को भी अनुग्रह से भर सकता है। यदि आज तुम्हारा मन भारी है, यदि तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, यदि तुम्हारे विचार उलझन में डूबे हैं, तो जान लो कि यीशु मसीह जी तुम्हें देख रहे हैं। वह तुम्हारी हर आह सुनते हैं, तुम्हारे हर आंसू को जानते हैं, तुम्हारी हर असफलता के पीछे छिपी पीड़ा को समझते हैं। संसार तुम्हें तुम्हारी गलतियों से पहचान सकता है, पर यीशु मसीह जी तुम्हें तुम्हारी संभावना से पहचानते हैं। उन्होंने तुम्हें भय में जीने के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता में चलने के लिए बुलाया है। जब उन्होंने क्रूस पर अपने हाथ फैलाए तो वह केवल इतिहास की घटना नहीं थी बल्कि तुम्हारे उद्धार की घोषणा थी। उनका लहू केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी बहा, ताकि तुम अपराध बोध की जंजीरों से मुक्त हो सको, ताकि तुम अतीत की परछाइयों से निकलकर नए प्रकाश में चल सको। यदि तुमने जीवन में गलत निर्णय लिए हैं तो निराश मत हो। यदि तुम्हारे रिश्ते टूट गए हैं तो हार मत मानो। यदि तुम्हारी योजनाएं बिखर गई हैं तो स्वयं को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि यीशु मसीह जी पुनर्स्थापन के परमेश्वर हैं। वह सूखी धरती पर भी वर्षा ला सकते हैं, वह टूटे हुए सपनों में भी नया जीवन फूंक सकते हैं।
तुम चाहे कितनी भी गहराई में गिर गए हो, उनकी भुजा उससे भी लंबी है। तुम चाहे कितने भी अंधकार में हो, उनका प्रकाश उससे भी तेज है। जब तूफान उठते हैं और तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब भी यीशु मसीह जी तुम्हारे साथ नाव में होते हैं। वह तुम्हें डूबने नहीं देंगे, भले ही लहरें ऊंची हों। उनका वचन तुम्हारे लिए लंगर है, उनका प्रेम तुम्हारे लिए ढाल है। यदि तुम्हारे भीतर भय है तो उसे उनके नाम में सौंप दो। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे उनकी शांति से बदल दो। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो उसे कृतज्ञता में बदल दो, क्योंकि यीशु मसीह जी तुम्हें बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में देखना चाहते हैं। वह तुम्हें केवल समस्याओं से निकालना नहीं बल्कि उद्देश्य से भरना चाहते हैं। तुम्हारा जीवन यूं ही नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व का एक दिव्य कारण है। जब तुम अपने जीवन को यीशु मसीह जी के हाथों में सौंपते हो, तब वह तुम्हें गढ़ते हैं, तुम्हारे चरित्र को आकार देते हैं, तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, तुम्हें प्रेम में बढ़ाते हैं। कभी कभी वह तुम्हें प्रतीक्षा में रखते हैं ताकि तुम्हारा विश्वास गहरा हो। कभी कभी वह संघर्ष की अनुमति देते हैं ताकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हों। कभी कभी वह तुम्हारी योजनाओं को बदल देते हैं, क्योंकि उनकी योजना बड़ी और उत्तम होती है। इसलिए यदि अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा तो निराश मत हो। विश्वास रखो कि यीशु मसीह जी मौन में भी कार्य कर रहे हैं। यदि तुम आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हो तो याद रखो कि वही तुम्हारे पालनहार हैं। यदि तुम बीमारी से जूझ रहे हो तो जान लो कि वही तुम्हारी सामर्थ्य हैं। यदि तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं तो विश्वास रखो कि वही मेल कराने वाले हैं। पर सबसे बढ़कर अपने आत्मिक जीवन को महत्व दो, क्योंकि संसार की हर वस्तु नाशवान है पर आत्मा अनंत है। यीशु मसीह जी ने तुम्हें अनंत जीवन का वादा दिया है, एक ऐसा जीवन जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। यही आशा तुम्हें वर्तमान संघर्षों में स्थिर रखती है। जब तुम जानते हो कि अंत में विजय उनकी है तो तुम वर्तमान की परीक्षा से नहीं डरते। तुम साहस के साथ आगे बढ़ते हो, गिरते हो तो उठते हो, रोते हो तो प्रार्थना करते हो, प्रतीक्षा करते हो तो धन्यवाद करते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह जी के स्वभाव पर आधारित है, और उनका स्वभाव कभी बदलता नहीं। आज निर्णय लो कि तुम केवल नाम के लिए नहीं बल्कि सच्चे संबंध में जियोगे। केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से उनकी महिमा करोगे। अपने घर में प्रेम बोओगे, अपने कार्य में ईमानदारी दिखाओगे, अपने शत्रुओं के लिए भी आशीष मांगोगे, क्योंकि यही वह जीवन है जो यीशु मसीह जी ने सिखाया। उन्होंने सेवा की, उन्होंने क्षमा की, उन्होंने बलिदान दिया और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई। वही पुनरुत्थान की शक्ति आज तुम्हारे भीतर भी कार्य कर सकती है। तुम्हें निराशा से आशा में, भय से साहस में, बंधन से स्वतंत्रता में ले जा सकती है। इसलिए अपने हृदय का द्वार खोलो, अपने बोझ उनके चरणों में रखो, अपने भविष्य को उनके हाथों में सौंपो और विश्वास करो कि जो उन्होंने आरंभ किया है उसे वह पूरा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी विश्वास योग्य हैं। उनका प्रेम अनंत है, उनकी दया अथाह है, उनकी शक्ति असीम है, और जब वह तुम्हारे जीवन के केंद्र में होते हैं तब हर परिस्थिति में अर्थ होता है, हर आंसू में बीज होता है, हर प्रतीक्षा में तैयारी होती है, और अंत में तुम्हारा जीवन एक जीवित गवाही बन जाता है कि प्रेम सबसे बड़ा है, अनुग्रह पर्याप्त है, और यीशु मसीह जी के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह आज भी तुम्हारे साथ हैं, अभी भी तुम्हारे साथ हैं और सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए उठो, विश्वास करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस प्रकाश से भर दो जो कभी बुझता नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह जी तुम्हारे जीवन में केंद्र बनते हैं तब अंधकार हार जाता है, निराशा मिट जाती है, भय टूट जाता है और आत्मा सच्ची शांति को प्राप्त करती है। यही सच्चा जीवन है, यही अनंत आशा है, यही वह अनुग्रह है जो तुम्हें आज भी उपलब्ध है, यदि तुम अपने हृदय को खोलकर विश्वास के साथ